गांव में राजू सब्जी वाला रहता था। वह बहुत चालाक और लालची था। अमीर लोगों से प्यार से बात करता और गरीब के साथ गुस्से में बात करता। आइए भाभी जी आइए, आज आपके लिए ताजी ताजी सब्जियां लाया हूँ। अच्छा, तो कौन कौन सी सब्जियां लाए हो आज? गाजर, गोभी, शिमला मिर्च और लाल टमाटर सभी आपके सामने रखी है भाभी जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी सब्जियां अगले ही दिन खराब हो जाती हैं। पिछली बार जो गाजर मैंने ली थी मुझे दूसरे ही दिन फेंकनी पड़ी। ऐसा क्यों? ओहो, अब इसे क्या बोलूं? अब आपको क्या बताऊं भाभी जी, इस कमबख्त वारिस और ऊपर से यह तेज गर्मी की वजह से सब्जी खराब हो जाती है। बस 2 वक्त की रोटी जितने पैसे कमा लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं भैया, आप मुझे 2 किलो गाजर और 1 किलो टमाटर दे दो। आप रोज आया करो भैया, अब मैं आपसे ही सब्जी लिया करूंगी। ये बड़े घर की औरतें कितनी जल्दी मेरी बातों में आ जाती हैं। लोगों को बेवकूफ बनाना कोई मुझे से सीखे। एक दिन राजू के पास एक गरीब औरत अपने बच्चों के साथ आती है। गाजर 80 रुपए किलो, टमाटर 120 रुपए किलो, ताजा गोभी 100 रुपए। क्या लेना है बोलो। अरे इतनी महंगी सब्जियां, बाजार में तो इससे आधे रेट में सब्जी मिल जाती है भैया। तो जाओ वहीं से ले लो। सब्जी भी खानी है और पैसे भी नहीं देने। मैं मुफ्त में सब्जी बांट रहा हूँ क्या? अरे भैया, गरीब हो, गरीब की मजबूरी समझो, कुछ बासी सब्जियां ही हमें सस्ते में दे दो। अरे जाओ जाओ, आ जाते हैं मुंह उठाकर भीख मांगने। मेरे पास सभी ताजी सब्जियां हैं, दे दो इन्हें बासी सब्जियां। चलो निकलो इधर से, भागो। मम्मी, क्या आज भी हमारे घर सब्जी नहीं बनेगी? आपने तो बोला था राखी वाले दिन आप मुझे और भैया को अपने हाथों से सब्जी बनाकर खिलाएंगी। वहीं पीछे खड़ा रामरस उनकी सारी बातें सुन लेता है। वो राजू सब्जी वाले को हर रोज किसी न किसी से ऐसे ही बात करते देखता रहता था। रामरस रात को जब राजू सब्जी वाले के घर के सामने से गुजर रहा था तो वह राजू और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन लेता है। राजू अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो रजनी, तुम देखना अब हम भी बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। गांव में सबसे बड़ा घर बनाएंगे। क्या बात करत हो? आज तक कोनो सब्जी बेचकर अमीरबा बना है? तुम भी बस रोज नई नई बातें बतियाते हो, सपना ही देखत रहो बस अमीरबा बनने का। अरे सुनो तो सही, मैं बड़ी चालाकी से बासी सब्जियां जो मंडी में गिरी पड़ी होती हैं उठा लाता हूं और गांव के लोगों को अच्छे दाम पर बेच देता हूं, और मैं सिर्फ अच्छे पैसे देने वाले लोगों को ही सब्जी देता हूं। रामरस राजू की बातें सुनकर हैरान हो हे गया। भगवान, यह बेशर्म गांव वालों को ठग रहा है और किसी को इसके बारे में पता ही नहीं। तू रुक बेटा, अभी तो तेरा कुछ करना ही पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह ही रामरस मुखिया के घर जाता है। मुखिया जी, आप घर हैं क्या? मुखिया जी के पूछने पर रामरस सारी बात मुखिया जी को बता देता है। उस राजू की इतनी हिम्मत! पहले भी उसकी बहुत शिकायतें मेरे पास आई हैं, लेकिन इस बार तो उसने हद पार कर दी। तुम जाओ, राजू को पंचायत घर में बुलाकर लाओ, तब तक मैं बाकी पंचों को बुलाता हूँ। जैसे ही गांव वालों को राजू सब्जी वाले की बात पता चली तो सारे गांव वाले पंचायत घर आ पहुंचे। क्या हुआ मालिक, मुझ गरीब को कैसे याद किया आपने? बोलिए, सरकार क्या सेवा करूं आपकी? सेवा तो आज तुम्हारी हम करेंगे। राजू, आजकल तुम बहुत बेईमानी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिन लोगों के बीच पले बढ़े उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हो। नहीं नहीं मालिक, आपको किसी ने भड़काया है मेरे खिलाफ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। सरपंच गुस्से में राजू को बोला, बस करो राजू, हम तुम्हारी झूठी दलीलें सुनने के लिए नहीं आए। जिनके साथ तुमने गलत किया वो सब यहीं बैठे हैं। मुझे पहले से ही तुम्हारा सारा सच पता है। सरपंच के इतना बोलते ही राजू घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और सभी से अपनी गलती की माफी मांगने लगा। आज के बाद अगर तुम किसी के साथ गलत व्यवहार करते और बासी सब्जियों के साथ पकड़े गए तो तुम्हें यह गांव हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा और तुम्हें गांव से खाली हाथ निकाला जाएगा। तुम अपने घर का सामान भी नहीं लेकर जा पाओगे। अब राजू की अक्ल ठिकाने आ गई थी। अब वह गरीब हो जा, अमीर, सभी से इज्जत से बात करता और सजा के तौर पर राजू को 1 सप्ताह फ्री सब्जियां देनी पड़ी। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें। ऐसी हिंदी कार्टून स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।